कि हम किसी मसले को, किसी बात को अना का मसला नहीं बनाना चाहते। हम सिर्फ पाकिस्तान की अना का परचम बुलंद रखना चाहते हैं। अल्लाह के फजल से हमारा दामन साफ है। हमें किसी आईनी या कानूनी इस्तिस्ना की ज़रूरत नहीं। हम माजी में कई बार नहायत कड़े, यकतरफा और इंतकामी एहतसाब से गुजरे हैं और आज भी किसी भी एहतसाबी अमल का सामना करने के लिए तैयार हैं। और हम ये भी चाहते हैं जनाब स्पीकर के बदनवानी इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने, टैक्स चोरी करने, किकबैक्स लेने, पैसा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर भेजने और सियासी असर और ज़ुक से अरबों रुपए के कर्जे माफ़ कराने वालों की असल कहानी भी अवाम के सामने आ जाए। अगर एक मीडिया रिपोर्ट को किसी तहकीक के बगैर महज सियासी अदावत, शक और बदगुमानी की बुनियाद पर बदउनवानी और जुर्म करार दे दिया गया है, तो उन दस्तावेज और मुस्तनद रिकॉर्ड को क्यों ना देखा जाए जिनमें ठोस सबूतों के अंबार लगे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से ऐवान की तवज्जो एक नहायत ही अहम बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये ऐवान एहतसाब के एक जामे, मुअस्सर और बेलाग निज़ाम पर गौर करे। ऐसे निज़ाम एहतसाब की तश्कील इस मसाके जमहूरियत की एक अहम शिक है जिस पर आज से कोई 10 साल कबल मैंने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए थे और जिसकी तौसीक दीगर तमाम कौमी जमातों ने भी की थी। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करता हूँ कि इस ऐवान में ऐसी मुशावरत का एहतमाम करें जो मुरवजा निज़ाम एहतसाब की कमज़ोरियों पर नज़र रखते हुए एक ऐसा जामे निज़ाम वज़ा करे जिस पर पूरी कौम को पगड़ी उछालने चाहिए। दस्तूर पर दिए गए धरनों के दौरान इस ऐवान का किरदार हमारी जमहूरी तारीख का सुनहरी बाब है। इस ऐवान का नुमाइंदा होना मेरे लिए भी एजाज़ का बायस है। मैं इस मुक़द्दस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास छुपाने को न पहले कुछ था और न आज है। सब कुछ खुली किताब की तरह है। मेरा ख़ानदान पाकिस्तान का वाहिद ख़ानदान है जिसने सियासत में कुछ बनाया या कमाया तो नहीं, अलबत्ता गंवाया ज़रूर है। मैं कारोबार से सियासत में दाखिल हुआ, सियासत से कारोबार में नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैं ऐसी बातों से गुरेज करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बतौर वज़ीर आला पंजाब और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवामी फ़लाह व बहबूद के काम करने वाले बहुत से रफ़ाई इदारों और ट्रस्ट को मुफ्त सरकारी ज़मीनें दी होंगी। मुफ्त सरकारी ज़मीनें दी होंगी, माली ग्रांट्स दी होंगी, मशीनरी की दरामद में टैक्सों की छूट दी होगी। हमारे ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम वाले इत्तफ़ाक हॉस्पिटल या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बड़े रफ़ाही इदारे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, इन इदारों के लिए 1 इंच सरकारी ज़मीन दी गई, ना कोई माली ग्रांट्स। हमारे ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इत्तफ़ाक हॉस्पिटल
या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बड़े रफाही इदारे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, इन इदारों के लिए 1 इंच सरकारी ज़मीन दी गई, ना कोई माली ग्रांट्स और ना ही कोई और रियायत। क्या करप्शन करने और सरकारी वसाइल से तिजोरियां भरने वालों का तर्ज अमल ऐसा ही होता है? जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजल करम से हमारे कारोबार की कहानी मेहनत, मुशक्क़त, अज़्म हिम्मत और रिज़्क़ हलाल के लिए जदोजहद की कहानी है। इसमें कब्जा, चोरी